हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल। और आज क्लास 11th के जो हमारी सीरीज़ चल रही थी चैप्टर 8 का पार्ट करेंगे थर्ड, जिसमें जो हमारा चैप्टर था वो द फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी। तो इसके हम पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अभी वीडियो किसी वजह से डिले हो गया था, अभी थोड़ा टाइम इशू हो रहा है, उसकी वजह से जो है वीडियो डिले हो गया है। तो चलिए आज करेंगे कुछ पीपीटी का जो फ्लो है कुछ इस प्रकार रहेगा। आज करेंगे हम मसल्स के बारे में कि मसल्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने तरीके हमारे बॉडी में मसल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनके फंक्शन क्या है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मसल्स, व्हाट इज़ मसल्स। आमतौर पे जब भी मसल्स की बात आती है, जब बच्चे सोचते हैं कि मांसपेशियाँ मसल्स, तो हमेशा दिमाग में आते हैं बड़ी बड़ी मसल्स और बॉडी बिल्डर, ये सब जो है बच्चों के दिमाग में आता है कि मसल्स। देखिए मसल्स सबके पास सेम है, उतनी ही उनकी नंबर्स ऑफ मसल्स सबके पास लगभग सेम है, लेकिन उनको ट्रेंड करके, उनको हम अच्छी एक्सरसाइज करके और डाइट के थ्रू हम उनकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, उनका साइज़ और शेप चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि मसल्स होता क्या है, उसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मैनी फाइबर्स। मसल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब सिकुड़ने वाले ऊतक, मतलब जो सिकुड़ सकते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। विच आर मेड अप ऑफ मैनी फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या होते हैं? इनकी यूनिट्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे फाइबर से मिलकर हमारी पूरी मसल से बनती है। अब देखिए हिंदी में देखते हैं। मांसपेशियाँ वे टिश्यू या ऊतक होती हैं जो कई तंतुओं मतलब कि फाइबर से बनी होती है और जिनमें सिकुड़ने की काबिलियत होती है। अब देखिए ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे, पहले छोटे एक पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटे से फाइबर बना, फिर वो सारी इकट्ठे होकर एक बंडल बनाते हैं। ऐसे ही बंडल बनते बनते हमारी पूरी मसल्स बनती है। अब देखते हैं कि कितने तरीके की मसल्स होती हैं, कितने तरह की हमारी मांसपेशियाँ होती हैं। हमारी जो बॉडी में है वो 3 तरह की मांसपेशियाँ मेनली पाई जाती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। अभी देखेंगे कि इनके कैसी होती हैं, क्या इनकी क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटन मसल्स। जैसे कि नाम से ही पता है, स्केलेटल मसल्स मतलब जो मांसपेशी हमारे स्केलेटन सिस्टम या बोन से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो मांसपेशी हमारे स्केलेटन सिस्टम या बोन से जुड़ी हुई है, दोज मसल्स विच आर कनेक्टेड टू अवर स्केलेटल और बोन्स। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। दीज मसल्स आर अटैच टू अवर बोन्स एंड अलाउ अस टू परफॉर्म मूवमेंट्स। ये मांसपेशियाँ हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमें मूवमेंट्स करने में मदद करती हैं। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश भी की है। जैसे एक तरफ आपका स्केलेटल सिस्टम दिखा दिया और उसके ऊपर दिखाया कि कैसे, अब मान लो इधर तो मसल्स नहीं है, इधर कैसे आपकी स्केलेटन मसल्स आ गई हैं जो आपके शेप देती हैं, बॉडी को शेप भी देती हैं और आपको मूवमेंट करने में भी मदद करती हैं। दीज आर वॉलेंट्री नेचर। इसका क्या मतलब हुआ वॉलेंट्री नेचर? मतलब ये हमारे कंट्रोल में है, ये मांसपेशियाँ, ये मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं। मतलब आप हाथ उठाना चाहोगे तो तभी उठेगा, आप अपने कंट्रोल में हैं, ये पूरी मसल्स आपके अपने कंट्रोल में है। मूवमेंट कर पाओगे, अपने कंट्रोल से कर पाओगे। जैसे आपको कैच लेना है, बॉल पकड़नी है, शॉट मारना है, कुछ भी करना है, तो आप कमांड देते हो अपनी मसल्स को, फिर वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में है। दूसरी नंबर पे आती है स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स सच एज इंटेस्टाइन्स, यूट्रस एंड स्टोमच। ये जो मसल्स हैं ना, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, स्मूथ, इन इसलिए नाम है इनका स्मूथ, क्योंकि एक तरीके से स्मूथ होती हैं, बहुत लचीली सी होती हैं। ये मांसपेशियाँ खोखले अंगों की दीवारों पे पाई जाती है, जैसे आंत, गर्भाशय और पेट। ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन्स हैं, उसमें पाई जाती है, छोड़ के किसको? हार्ट को। हार्ट को छोड़ के, हार्ट में ये मसल्स नहीं पाई जाती। ठीक है, दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब देखिए कभी कभी हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, तो उसे हम अपने आप नहीं रोक सकते, वो इनवॉलेंट्री है, वो अपनी मर्जी से हो रहा है। तो इनवॉलेंट्री रहती है नेचर में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि आपको सभी को पता होगा या किस किस बच्चों को नहीं पता होगा, जो हमारी इंटेस्टाइन है वो भी मूवमेंट करती रहती है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है और हल्की सी रिलैक्स करती रहती है। जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो भी ऐसे होता रहता है, वो अपने आप होता है। ठीक है, वो अपने आप होता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें जो मसल्स, मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, मसल्स या मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, उसको कहते हैं हम स्मूथ मसल्स।
नेक्स्ट इज कार्डिक मसल्स, दीज मसल्स ओनली फाउंड इन अवर हार्ट। हमने पीछे बात करी कि दिल को छोड़ के स्मूथ मसल्स हमारे जो ऑर्गन है वहाँ पे ऑलमोस्ट पाई जाती हैं, लेकिन दिल हमने छोड़ दिया था क्योंकि जितनी भी हमारे दिल में पाई जाती है, जो हमारा हार्ट बना हुआ है जिन मसल से, उनको कहते हैं कार्डिक मसल्स। दीज मसल्स आर ओनली फाउंड इन अवर हार्ट, सिर्फ ये मसल्स जो हैं हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, सिर्फ दिल में पाई जाती हैं। और कुछ देखने में अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरह की हमारी मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, अब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि आपका दिल धड़क रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है फिर रिलैक्स कर रहा है, तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता। अपनी हार्ट बीट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री इन नेचर होती हैं, इनका एक्शन भी इनवॉलेंट्री रहता है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है। कार्डिक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि हार्ट में, सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, मतलब मांसपेशियों की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनकी प्रॉपर्टी है क्या। मसल्स हैज 4 मेन प्रॉपर्टीज, उनकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली। देखते हैं कौन कौन सी होती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सबसे पहले एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सबसे मेन काम है सिकुड़ना। जब भी आप मान लीजिए बाइसेप्स कर्ल करोगे, एक डंबल आपने ऐसे उठाया तो आपकी, जिसे कहते हैं ना बाइसेप्स, बाजू की ऊपर वाली जिसको आप दिखाते हैं डोला, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, पावर जनरेट करता है, तभी आप उस डंबल को उठा पाते हैं। फिर दूसरी है एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब कि बिना फटे एक्सटेंड करना। अब वापस खींचते भी तो हो आप। अब जैसे मान लीजिए कोई चक्रासन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, चक्रासन, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ये जो आसन कर रहे हैं इसमें हमारे एब्डोमिनल की, पेट की पूरी मसल्स खिंच रही हैं, इनकी एबिलिटी है खिंचने की, एक हद तक स्ट्रेच होने की, वो भी बिना फटे, ठीक है। तो ये सिकुड़ भी सकती हैं, इनकी एबिलिटी है, और ये एक्सटेंड भी हो सकती है एक हद तक, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी, मतलब कि एबिलिटी टू रिटर्न इट्स नॉर्मल शेप, मतलब अब देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करा तो वहीं तो नहीं रहेगी मसल्स, या आपने चक्रासन किया उसके बाद में उतनी फैली तो नहीं रहेगी, वो वापस से अपनी शेप में आ जाती है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है किसकी, मांसपेशियों की, मसल्स की, कि वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाती है। लास्ट है एक्साइटेबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्ड करना, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुले, मतलब जो भी आप उत्तेजना आ रही है उसका जवाब देने की क्षमता। मान लीजिए आपको कोई कैच पकड़ना है या बैडमिंटन रैकेट से अपनी शटल को मारना है, तो आप क्या है, ब्रेन कमांड देगा किसे, मांसपेशियों तक। तो इसका कहने का मतलब वही है, कुछ भी अगर कमांड आ रहा है उसको रिस्पॉन्स करती है मसल्स, जैसा आप कमांड दोगे वैसा ही वो रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके फंक्शन हमने कुछ रखे हैं इंपॉर्टेंट और कुछ आसान जो आपको याद रहें। पोस्चर, अब देखिए जो आपका पोस्चर है, मान लीजिए किसी के शरीर पे से आप सारी जो मसल्स हैं वो निकाल लो, तो क्या वो खड़ा रह पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मसल्स हेल्प अस टू मेंटेन आवर पोस्चर इन करेक्ट फॉर्म। अब देखिए जब हम बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीधे खड़े हैं, तो क्या है, मसल्स हमें खड़े होने में मदद कर रही है। अब जैसे टावर देखा होगा, टावर बंधा रहता है, वायर से चारों तरफ से बंधा रहता है। क्यों बंधा रहता है, क्योंकि वो सीधा अपने पोस्चर पे खड़ा रहे। ऐसे ही जैसे हमारा ढांचा है, हमारा स्केलेटन सिस्टम है, उसको एक पोस्चर, एक बनावट देने के लिए, एक अच्छा उसको पोस्चर करने के लिए हमारी मांसपेशियाँ काम करती है। दूसरे टेम्परेचर रेगुलेशन, अब जितनी भी हमारी मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, वो क्या करती हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। फोर्स तो प्रोड्यूस फोर्स भी करती है, लेकिन टेम्परेचर भी वो रेगुलेट करती हैं। फिर प्रोड्यूस फोर्स, मतलब जैसे आप धक्का लगाओगे किसी चीज़ को, किसी को खींचोगे, कुछ भी करोगे, तो सिर्फ आप अपने मसल्स की वजह से वो कर पा रहे हैं, क्योंकि मसल्स का काम ही है प्रोड्यूस फोर्स, जान लगाना, ठीक है। रेस्पिरेशन, सांस लेने में भी एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है मसल्स का, ठीक है। जिसको नहीं पता, जैसे डायफ्राम एक अंदर होती है मसल्स, तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। तो हमारे जो चेस्ट में है, पूरा कैविटी में, वहाँ पे प्रेशर हाई होता है और लो होता है, उसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। फिर एक दो और है, जैसे कि डाइजेशन, मैंने बताया कि आपकी इंटेस्टाइन लगातार मूवमेंट करती रहती है,
ठीक है, एक मूवमेंट करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट और हल्की सी रिलैक्स होती रहती है, उसकी वजह से हमारा डाइजेशन होता है। ऐसे ही हमारा पेट, स्टोमच भी ऐसे ही करता रहता है, उसके अंदर की वॉल जो है हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। सर्कुलेशन, अब देखिए मैंने बात की थी कि जो हार्ट है वो किससे बना हुआ है, कार्डिक मसल से बना हुआ है, और कार्डिक मसल्स अपने आप ही कार्य करती रहती है, हमें हार्ट को कमांड देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मतलब बीट करता रहता है। तो वहाँ पे कौन सी मसल्स काम करिए, कार्डिक मसल्स। ठीक है, मोबिलिटी, जो भी आप अपने हाथ पैर चला पा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बैठे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब आपकी मोबिलिटी जो भी मूवमेंट्स हैं वो किसकी वजह से हो पा रही है, मसल्स की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको अभी लेसन जहाँ तक पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हो जाके एक बार चेक कर लेना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।